नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक आई है 2025 की, मैथ की बुक 2025 वाली जो आई है, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे थे दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं 12वां टॉपिक हमारा इस समय चल रहा है, जिसका नाम है समय। समय और कार्य के प्रश्न जो है हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। समय और कार्य की बात करते हैं तो इसमें हमने कल के वीडियो में 1 से लेकर के 22 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया था। आज हमारा जो प्रश्न रहेगा वह 22 से शुरू होकर के देखते हैं कितना प्रश्न आज सॉल्व कर देते हैं हम। लगभग 30 प्लस क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 30 के आसपास में क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, आप पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, चाहे वह समय कार्य का हो या इससे पहले 11 टॉपिक सभी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, आप इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 22 से। देखिए, कल जो है हमने 22 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया था। आज हमारा 23 नंबर का प्रश्न है। देखिए, 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी एक काम को 13/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 16/3 दिन में कर सकते हैं। तो यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम का कितना हिस्सा 2 दिन में करेंगे। देखिए, हमसे कह रहा है ए प्लस बी, दो व्यक्ति अगर काम करते हैं तो किसी काम को 14/3 दिन में कर देंगे, ठीक है। अगर बी और सी किसी काम को करते हैं तो यह काम कर देंगे 12/कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है। और तीसरे व्यक्ति है सी प्लस ए, अगर यह दोनों व्यक्ति काम करते हैं तो उसी काम को 16/3 दिन में काम कर देते हैं। तो हमें इनसे बताना है तीनों 2 दिन में कितना काम करेंगे टोटल काम का। तो देखिए, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए इन तीनों संख्याओं का। जहां आपको संख्या बटे में दी गई है तो आप सिर्फ ऊपर वाली संख्या का जो है अंश का एलसीएम लीजिएगा। जैसे 14 है, 12 है, 16 है। 14, 12, 16 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना हो, 336 इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 336 काम करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे 14 से भाग दे दीजिए 336 में तो कितनी बार में जाएगा, तो 14 से भाग दीजिए, 14 दूना के 28 हो जाएगा और 14 चौक 56 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर बात करते हैं तो 12 दूना के 24 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूना 24, 9 12 अठे 96 हो जाएगा। 16 की बात करते हैं, 16 दूना के 32 हो जाएगा, 16 एकन्ने 16 हो जाएगा। अब देखिए, जो यह संख्या बटे में थी 3 और 5 और 3 इधर, तो 5 को जो 3 है इसके सामने आप गुणा कर दीजिए इसमें, और यहाँ कितना है 5, तो 5 इसमें गुणा कर दीजिए, और नीचे वाले कितना है 3, तो 3 यहाँ गुणा कर दीजिए। तो आप कहेंगे अब यह संख्या कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 24 तिया के कितना हो जाएगा, 24 तिया 72 हो जाएगा, ठीक है। और 25 का अगर 28 का 5 में गुणा करते हैं तो 5 अठे 40 हो जाएगा, 4 5 चौक 20, 5 दूना 10, 4 14 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले की बात करते हैं तो 3 इकन्ने 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब हम इसको हटा सकते हैं संख्या, क्योंकि हमने इसका गुणा कर दिया है, ठीक। अब इनकी क्षमता भी हमें पता चल गई है। अब हमसे कह रहा है कि तीनों व्यक्ति जो है एक दिन में 2 दिन में कितना काम करेंगे टोटल काम का। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ए 2 को कॉमन ले लीजिए, बी और प्लस सी बचेंगे। इनके बराबर टोटल काम कितना हो गया है, तो 2 0 2 3 5, ठीक है। 6 4 10, 10 7 17 के साथ 1 हो जाएगा, 1 1 2। तो आप कहेंगे यह एक दिन में जो है
275 काम कर रहे हैं, लेकिन 2-2 व्यक्ति लगेंगे तब। तो एक दिन में यह कितना काम करेंगे? 2 एकने 2, 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 हो जाएगा। आप कहेंगे 137.5 एक दिन में काम करेंगे। ठीक है, कितना काम करेंगे? 137.5। यह तीनों का काम हो गया है, लेकिन हमसे कह रहा है कि 2 दिन काम करवाना है तीनों को। तो एक दिन का काम इतना है, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 दिन का काम सीधा निकला था कितना? 275 काम हो जाएगा। कितने में से? तो आप कहेंगे 336 में से। कहा था ना कि टोटल काम में से कितना हिस्सा कर देंगे, तो आप कहेंगे 2 दिन में 275 काम करेंगे 336 दिन का। 275 बटे 336 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में है, तो कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 23 के बाद आपके सामने 24 नंबर का प्रश्न है। देखिए 24 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि ए तथा सी मिलकर एक काम को 120 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस सी किसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी प्लस ई, सी के साथ कौन काम कर रहा है? ए, मिलकर काम उसी काम को 80 दिन में कर रहे हैं। ए और ई मिलकर उस काम को कितना? 160 दिन में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा। 12 और 8 16 तियाँ 48, 8 छक 48, 12 चौक 48। ठीक है, आप कहेंगे 480 इनका एलसीएम हो जाएगा। 12 चौक 48 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा, 16 तियाँ 48 होता है। ठीक है, इनकी क्षमता हमें पता चल गई कितना है? 6 4 10 3 13। ठीक है, कितनी है? 13 है। लेकिन यहाँ 2 व्यक्ति लगे हैं, 2-2 व्यक्ति, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिला कितना है? 13 है। तो एक व्यक्ति बराबर कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 2 छक 12, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ए बी सी, अब एक एक व्यक्ति की क्षमता टोटल कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 6.5। काम कितना करवाना है? तो आप कहेंगे कुल काम हमारे पास है 480 काम है। तो 480 काम पूछा है, कितने दिन में करेंगे? 480 काम को करवाना है किससे? 6.5 की क्षमता से। दशमलव हटाइएगा, 1 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब जो संख्या काट रही है उसे काट दीजिए। 5 से काट दीजिए सीधा, 5 से काटिए, 5 करने 5 तियाँ के 15 हो जाएगा। और इसको काटते हैं अगर, तो 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, और यह कितना हो जाएगा? 48 दूना के 96, भाग देना है कितना? 13 से। ठीक है, 48 दूना 96, सीधा आपके दिया है 960 बटा के 13, यही दे दिया है। तो आप कहेंगे भाग देने के कोई मतलब नहीं, ए वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 24 के बाद देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, आपसे इसमें पूछा गया है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। सी और ए, सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो 15 दिन में करते हैं। खत्म करते हैं, यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तीनों से काम करवाना है और तीनों कितने दिन में करेंगे? तो आप कहिए तीनों का एलसीएम पहले ले लीजिए। 15 और 30 20, इसका एलसीएम की बात करते हैं तो सीधा 60 ले लीजिए। 30 दूना के 60 हो जाएगा, 20 तियाँ 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है, तीनों की क्षमता कितनी आ गई है? तो 3 2 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, क्षमता कितनी है? 9। व्यक्ति लगे हैं, 2-2 व्यक्ति लगे हैं, तो इसको 2 से भाग दे दीजिएगा। आप कहेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, 4 होगा ना, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4.5 क्षमता हो गई। ठीक है, 4.5। ए प्लस बी प्लस सी से काम करवाना है। कितना काम है? 60 काम है। उनकी क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 4.5 है। दशमलव हटाइए, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 15 तियाँ के 45 और 15 चौक 60 होता है, तो यहाँ कहेंगे 40 बटा के 3 हो जाएगा। 40 बटा के 3 यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपके देखिए 40 नहीं दिया है तो 3 से भाग दीजिए, 13 तियाँ 39 हो जाएगा, 1 बटा के 3। ठीक है, यह दिया है आपके ऑप्शन डी वाले में, तो आप कहेंगे डी वाला भी सही है। चलिए 25 के बाद आपके सामने 26 नंबर का प्रश्न है। देखिए
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सुमन और अरुण मिलकर एक काम को 96 दिन में कर रहे हैं। कौन है? सुमन के साथ अरुण है। दोनों व्यक्ति अगर मिलकर काम करते हैं तो यह 96 दिन में कर देंगे। ठीक है। अरुण और राहुल, अरुण के साथ राहुल काम अगर करते हैं तो दोनों व्यक्ति जो है 48 दिन में कर देंगे। ठीक है। राहुल के साथ अगर सुमन को काम पर लगाया जाता है तो यह उसी काम को जो है कितने 80 दिन में कर दे रहे हैं। ठीक है। 80 दिन में कर देंगे तो राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, तीनों से पूछा गया है। तो पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, बात करते हैं इनके एलसीएम। तो 8 छक 48, 48 48 दिन। ठीक है, 480 ले लीजिए। 480 को अगर लेते हैं तो देखिए 48 दूना के 96, 2 से काटेंगे 5। ठीक है, 5 बार में हो जाएगा। और इसको बात करते हैं तो 10 बार में जाएगा। 8 से काटते हैं तो 8 छक 48 हो जाएगा। ठीक है। अब इनकी क्षमता कितनी हो गई तो आप कहेंगे 10, 5, 15, 15 6 21। 21 तो हो गया है, लेकिन व्यक्ति लगे हैं सब दो दो व्यक्ति लगे हैं। देखिए 2 व्यक्ति यहाँ, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, यहाँ आर, आर यहाँ। तो आप कहेंगे 2 व्यक्ति हैं तो 2 से भाग दीजिए, एक एक व्यक्ति का पता चल जाएगा। 2 दहा में 20 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। उनकी क्षमता एक एक व्यक्ति का एक दिन में कितना है, 10.5 है। तीनों से काम करवाना है। काम कितना है, 480 काम है। कितने की क्षमता से, 10.5 की क्षमता से काम करवाना है। दशमलव हटाइएगा, 1 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है। 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 सिकन्ने 5 हो जाएगा। ठीक, इसको काटिए, 5 नवा के 45, 5 छक 30 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना के 6 हो जाएगा। 320 में भाग देना है 7 से। 320 में भाग दे दीजिए 7 से। तो आप कहेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 बचेगा 4, 40 और 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक, बचा कितना, 5 दशमलव लीजिए तो आप कहेंगे 7 सत्ते 49, लगभग 45.7 के आसपास में आएगा। तो 45 के जगह लगभग में पूछा है तो आप इसे 46 भी मान सकते हैं। कितना आएगा, 46, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया है। तो पहला वाला आप कहेंगे यहाँ बिल्कुल सही दिया है। चलिए 26 के बाद आपके सामने देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। 27 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर उसी काम को जो है 100 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला समान कार्य को 140 दिन में करता है। बी अगर अकेला काम करता है तो वह 140 दिन में करता है। तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यहाँ हमसे पूछा गया है। देखिए पहले हम तीनों की कार्यक्षमता निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितनी है और इनकी क्षमता क्या है। तो पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। 20, 100 और 140। 140 की बात करते हैं तो जीरो सभी में कॉमन है, तो 2, 10, 70। ठीक है, 70 ले लीजिए, 700 हो जाएगा। 20 से अगर भाग देते हैं तो कितनी बार में, 35 दूना के 70 होता है। ठीक है, 7 बार में 100 दहा में 700 हो जाएगा। 14 पच्चे 70 हो जाएगा। यह इनकी क्षमता हो गई है। ठीक है, देखिए हमसे कह रहा है कि बी अकेला काम कर रहा है, कितना, उसकी क्षमता कितनी है, 5 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो जहाँ जहाँ बी है उस मान लीजिए वह 5 की कार्य क्षमता से काम कर रहा है। अगर यहाँ 7 है, बी 5 काम कर रहा है, उनकी दोनों को मिलाकर कार्य क्षमता 7 है, तो आप कहेंगे सी यहाँ 2 काम कर रहा होगा। ठीक है, अगर ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 35, जिसमें से बी का मान कितना है, 5, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। देखिए ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, तो ए का कार्य क्षमता कितनी है, 30, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5, सी की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, देखिए हमसे पूछा जा रहा है ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। काम कितना है, 700 है। किससे काम करवाना है, ए के साथ सी काम करेगा, तो आप कहेंगे 32 से काम करवाना है। ठीक है, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए।
4 से काटिए, 4 से काटते हैं इसको, 4 अठे 32 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, 4 सते 28, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 175 बटा के 8 हो जाएगा। 175 बटा के 8 दिन में काम को समाप्त किया जाएगा। 175 बटा के 8 पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पहला वाला बिल्कुल सही दिया है। 27 के बाद 28 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि एक कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को जो है 18 दिन में करता है, और ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 8 दिन में कर देंगे। ए के साथ अगर बी को काम में मिलाया जाता है तो वह 8 दिन में कर देंगे। बी के साथ अगर सी को काम पर लगाया जाता है तो वह एक साथ काम करते हुए 6 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो ए और बी सी एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे? तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। आप कहेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा? 8, 18 चौक 72, ठीक है 72 ले लीजिए। 18 चौक 72 हो जाएगा, ठीक है। 8 नवा 72 हो जाएगा, 6 से काटते हैं तो 12 छक 72 हो जाएगा। तीनों का हमें कार्य क्षमता पता चल गई है, कितनी है? तो देखिए ए का मान कितना है, ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो ए जहाँ है उसका मान लीजिए 4 है, ठीक है। अगर दोनों मिलाकर ए और बी को मिलाकर 9 है, जिसमें से ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4, तो बी का कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। अगर बी सी दोनों को मिलाकर 12 है, तो बी का दिया है 5, तो बचेगा सी का कितना है? तो आप कहेंगे 5 के 7 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। सभी की कार्य क्षमता की बात करते हैं तो ए बी और सी, ए की कार्य क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे ए की कार्य क्षमता हमें दिया ही गया 4 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5। सी की कार्य क्षमता कितनी है? 7। ठीक है, हमसे काम कितना करवाना है? तो आप कहेंगे 72 काम करवाना है। किससे करवाना है? ए से भी, बी से और सी से। तो आप कहेंगे 5 4 5 9 9 7 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 से काट दीजिए, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 नवा 72 हो जाएगा, 9 बटा के 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 बटा के 2 आपके ऑप्शन में किस में दिया है? तो देखिए 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 सही 2 बटा, कितना हो जाएगा? 4 सही 1 बटा के 2 डी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो आप कहेंगे 28 का डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 28 के बाद 29 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से टाइप भी आपकी चेंज हो गई है। 29 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है, और बी जो है किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है वे एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं। शेष सी कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी उसी कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए पहले तो दोनों की कार्य क्षमता हम निकाल लेते हैं। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 24 25 120, 4 तिया के 12, ठीक है। 24 25 120 हो जाएगा, 4 तिया के 12 हो जाएगा। इनकी कार्य क्षमता हमें पता चल गई है, कितना है? 3 है और 5 है। दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 8। और यह एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे? क्योंकि 8 कह रहा है प्रश्न में, दोनों एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तो आप कहेंगे 8 8 64 काम कर देंगे। 8 दिन में 64 काम कर देंगे। टोटल काम हमारे पास 120 है। 120 में से अगर हम 64 को घटा देते हैं तो कितना काम बचेगा? तो आप कहेंगे 10 में से 4 घटा 6 हो जाएगा, 11 में से 6 को घटा दीजिए 5 हो जाएगा। 56 काम बचा है, और 56 काम को जो है सी 14 दिन में कर रहा है। सी कितना दिन में कर रहा है? तो आप कहेंगे 14 दिन में। तो एक दिन में उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 14 चौक 56 होता है। सी की क्षमता कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 4 की क्षमता हो गई है। अब हमसे कह रहा है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5। सी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो आप कह रहे हैं 75%, 120 काम टोटल था, इसका 75% काम करवाना है। किससे करवाना है? तो आप कहेंगे 5 और 4 की क्षमता से, अर्थात ए के साथ सी काम करेगा।
तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 की कार्य क्षमता से करेंगे। ठीक है, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। 25 तियाँ 75, 25 चौक 100 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 तियाँ के 12 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए 10 बार। ए और सी अगर उस काम को करते हैं तो उसका 75% हिस्सा 10 दिन में समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पहला वाला बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए, 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ए किसी कार्य को 60% भाग को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 40% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम 10 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष काम को जो है सी 4 दिनों में पूरा करता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा किया होगा। देखिए, हमसे कह रहा है कि ए जो है, ए 60% काम करता है। 60% काम करता है, कितने दिन में करता है, तो पहले प्रश्न में बताया गया है 18 दिन में करता है। ठीक है, बी की बात करते हैं तो बी काम करता है 40% उसी काम का, कितने दिन में यह काम करता है, तो आप कहेंगे यह 40% भाग 10 दिन में करता है। जो संख्या कट रही है आप उसे काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। और इसको 2 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 2 पच्चे 10, और 5 से इधर गुणा करेंगे तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना हो गया है, 25 हो गया। ठीक है, इसको काट दीजिए, 0 से 0, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 3 से इधर गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। पहले की क्षमता कितनी हो गई, तो आप कह सकते हैं ए की 30 है और बी की 25। कितना है, 30 और 25। अब देखिए, इतना तो हम हटा सकते हैं। ए कितना काम कर रहा है, तो आप कह रहे हैं ए 30 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, बी 25 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। ठीक है, अब दोनों से पता कर लीजिए कितना काम है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 25 और 120 हो जाएगा। सॉरी, 120 कहाँ, 150 होगा, 24 नहीं है, 25 है। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 25 छक्का 150 होता है। ठीक है, 25 छक 150। अब हमसे कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में काम कितना कर रहा है, ए 5 काम कर रहा है, बी 6 काम कर रहा है, तो एक दिन में दोनों 11 काम कर रहे हैं। 10 दिन अगर काम करते हैं तो यह 110 काम कर देंगे। एक दिन में 11 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में 110 काम कर देंगे। तो टोटल हमारे पास काम कितना था, 150। 150 में से 110 दिन काम हो गया है, तो आप कहेंगे 40 काम बचा है। 40 काम को सी काम किया है कितने दिन में, सी पूरा काम कर रहा है, शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। 4 दिन में अगर पूरा करता है तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, सी की क्षमता आप कहेंगे 10 हो जाएगी। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10 की क्षमता से वह काम कर रहा है। अब हमसे कह रहा है सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। काम कितना है, आप कहेंगे पूरा काम 150 है, सी की क्षमता कितनी है, 10। अब इससे काम करवाना है, कितना है, 150 काम है, सी की क्षमता कितनी है, 10। 10 से भाग देंगे तो कितनी बार में, तो आप कहेंगे 15 दिन में सी उस काम को समाप्त कर देगा। कितने दिन में, 15 दिन में, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। चलिए, 30 के बाद आपके सामने 31 नंबर का प्रश्न है। देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है और आपकी टाइप भी चेंज है यहाँ से। देखिए, 31 नंबर के प्रश्न में कह रहा है ए एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में, 4 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में कर सकता है। यदि ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिन में अर्थात एक दिन यह काम करता है, एक दिन दूसरा काम करता है। ठीक है, एक दिन ए और एक दिन बी काम करते हैं, तो काम को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा। पहले काम हम पता कर लेते हैं, दोनों का काम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम ले लीजिए तो 8 हो जाएगा। 4 दूना के 8, 8 ही करने 8 हो जाएगा। देखिए, काम ए कितना काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम, और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, अब अल्टरनेट काम करवाना है, एक दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा। देखिए, ए प्लस बी की बात करते हैं, तो पहले दिन कौन करेगा, ए काम कर देगा,
सॉरी ए का कितनी क्षमता है तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। बी कितना कर रहा है इसके साथ दूसरे दिन तो आप कहेंगे 1 काम कर रहा है, अर्थात 2 दिन में कितना काम हुआ होगा तो आप कहेंगे 3 काम हुआ होगा। ठीक है, 3 काम हुआ है, लेकिन हमें काम करवाना है कितना, 8 काम करवाना है। तो 3 से कितनी बार जाएगा, लगभग 3 दूना के 6 कर दीजिए। अगर 2 दिन कर देते हैं, 3 दूना के 6, तो 2 दिन में कितना काम, इधर 2 गुणा इधर कर दीजिए तो आप कहेंगे 4 दिन में जो है 6 काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर बचेगा 2 काम भी बचेगा। जब 6 काम हो गया है, 8 में से 6 काम हो गया, तो बचा कितना, 2 काम। शुरुआत कौन किया है, ए शुरुआत किया है, तो ए 1 दिन में 1 काम कर देगा। तो आप कहेंगे 4 दिन यहाँ साथ में किया था, 1 दिन अलग से ए काम करेगा, टोटल 5 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ए कितने दिनों में टोटल काम को समाप्त कर देगा, तो आप कहेंगे 5 दिनों में, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिएगा। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 काम। हमें टोटल काम करवाना है 8, तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 बार हो जाएगा। अगर 4 दिन इधर भी 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। बचा कितना काम, 2 काम। कौन शुरुआत किया था, 2 किया था, 2 से भाग देंगे 1 बार, तो 4 दिन वहाँ, 1 दिन यहाँ काम करेगा, टोटल कितना, 5 दिन में। चलिए 32 नंबर का प्रश्न है, देखिए 32 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने काम शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में काम किया है और 24 दिनों तक कार्य को पूरा कर दिया। ए अकेले कार्य को पूरा करने के लिए कितना दिन का समय लेगा। देखिए, हमसे बताया गया है ए जो है बी से 3 गुना कुशल कार्य है। अगर ए जो है ए बी से 3 गुना, अगर बी 1 काम कर रहा है तो यह 3 काम करेगा। ठीक है, ए बी से 3 गुना काम करेगा। यह इनकी क्या है, इफिशियंसी अर्थात क्षमता दी गई है। ठीक है, इनकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है कि उन्होंने एकांतर काम किए हैं और टोटल की बात करते हैं तो टोटल 24 दिनों तक काम किए हैं। अगर हम बात करते हैं, एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 3, बी कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 2 दिन में कितना काम हुआ होगा, 4। टोटल काम कितना किए हैं, कितने दिन काम किए हैं, तो आप कहेंगे 24 दिन काम किए हैं, तो 2 गुणे 24 कर दीजिए। और 1 दिन में कितना काम किए हैं, तो आप कहेंगे 2 काम, 2 दिन में जो है 4 काम कर रहे हैं, तो 24 दिन लगातार काम किए हैं, तो आप कहेंगे टोटल काम कितना हो जाएगा, 48 काम हो जाएगा। ठीक है, कितना काम हो जाएगा, 48 काम हो जाएगा। अब देखिए 48 काम हो गया है, हमें करवाना किससे काम है, तब कह रहा है ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 3, काम कितना है टोटल, 48। 48 काम करेगा 3 की क्षमता से, तो आप कहेंगे 3 करने 3 छक 18, 16 दिन में ए जो है काम को समाप्त कर देगा। 16 दिन में, 16 है आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 32 के बाद 33 नंबर का प्रश्न है, देखिए 33 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यम यन ओ क्रमशः 22 24 16 दिन में, यम 22 दिन, यन 24 दिन, ओ 16 दिन, तीनों की क्षमता की बात कर, तीनों टोटल काम कितना करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। 22 24 और 16, तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा 528 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा। 22 से अगर काटते हैं तो 22 दूना के 44 हो जाएगा और 22 चौक 88 हो जाएगा। ठीक है, 4 बार में ना, 22 चौक 88। ठीक है, 24 की बात करते हैं तो 24 दूना 48, 48 4 8। ठीक है, 24 दूना के 48 हो जाएगा 22 बार में। 16 की बात करते हैं तो 16 तियाँ 48 और 3 16 तियाँ के 48 हो जाएगा। इनकी क्षमता कितनी आ गई है, एम की क्षमता 24, एन की क्षमता 22, ओ की क्षमता कितनी है, 33। अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए वे इतने दिन में काम करते हैं, फिर कह रहा है कि
यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, जैसे कि पहले दिन यम काम करता है, दूसरे दिन यन काम करता है और तीसरे दिन ओ काम करता है, फिर अगले चौथे दिन की जो बारी है वह यम की बारी आती है, तो इसी प्रकार वह काम करते हैं तो लगभग काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। 528 काम कराना है ए से, बी से और सी से। कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे? काम करना है पहले एक व्यक्ति को, फिर दूसरा दिन दूसरा व्यक्ति करेगा। जैसे यम पहला दिन काम करेगा तो पहले दिन में वह 24 काम कर देगा। यन दूसरे दिन काम करेगा तो दूसरे दिन में कितना काम कर देगा? तो आप कहेंगे 22 काम कर देगा। तीसरे दिन में यम कितना काम कर रहा है? 33 काम कर रहा है। तो टोटल कितना दिन हुए हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। डे इधर लिखिएगा, 3 दिन। 3 दिन में काम कितना हुआ है? 3 2 5 4 9 कर दीजिए, ठीक है। 3 2 5 2 7। आप कहेंगे 3 दिन अगर वो लोग काम करते हैं तो वह काम कर देंगे कितना? 79 काम कर देंगे 3 दिन में। हमें काम कितना करवाना है? तो आप कहेंगे 528 काम करवाना है। तो 528 को 79 से अगर भाग देते हैं, 3 दिन में 79 काम कर रहे हैं, 3 दिन से अगर भाग देते हैं तो 79 से, तो देखिए अगर इसमें हम भाग देते हैं तो देखिए 79 को मान लीजिए 80 है, तो 8 छक 48, 8 सत्ते 56, अर्थात 52 ही दिया गया है, तो 7 बार ले जाने का अर्थ है यह ज़्यादा हो जाएगा। तो 79 7 बार नहीं 6 बार जाइए, तो आप कहेंगे 6 से अगर काम करते हैं तो 6 9 में 54 के 4 5 हो जाएगा। 6 सत्ते 42 और 5 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे? 447 काम कर देंगे, ठीक है। 79 की कार्य क्षमता से 6 दिन में कितना काम कर देंगे? तो आप कहेंगे 447। तो यहाँ 6 से गुणा किए हैं तो 6 से इधर भी गुणा कर दीजिए। आप कहेंगे कितने दिन हो गए हैं? 18 दिन। काम कितना हुआ है? 474 काम हुआ है। हमारे पास टोटल काम कितना था? 528, जिसमें से 474 काम हो गया है, तो बचा कितना काम है? तो आप कहेंगे 8 में से 4 को घटा दीजिए, 4 हो जाएगा, और 12 में से 7 को घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा। अब बचा है 54 दिन। 54 दिन में पहले शुरुआत कौन करेगा? तो पहले यम काम को शुरू करता है, तो यम 1 दिन समय लेगा। 1 दिन में कितना काम कर देगा? 1 दिन में आप कहेंगे 24 काम कर देगा, ठीक है। अब कितना काम हो गया है? तो आप कहेंगे 24 काम इसमें से घटा दीजिए, और बचा कितना है? 0। 5 में से 2 को घटा दीजिए, 3। अब बचा है 30 काम। 30 काम को कौन व्यक्ति करेगा? दूसरे दिन बारी आती है यन की, तो यन 1 दिन में कितना काम कर रहा है? तो 22 काम कर रहा है, अर्थात आप कहेंगे यहाँ यन भी 1 दिन का समय ले लेगा और 22 काम समाप्त कर देगा, ठीक है। तो आप कह दीजिएगा अब कितना काम हो बचेगा? तो आप कहेंगे 22 घटा दीजिएगा, 8 काम बचेगा। 8 काम को कौन करेगा? तो आप कहेंगे 23 करेगा, तो 8 बटा के 23 लिखना पड़ेगा। 8 बटा के 33 है। 8 काम को 33 की क्षमता, अर्थात यन ओ से काम करवाना है। अब टोटल कितना काम हुआ है? 18 दिन यह काम किए थे, तीनों साथ में किए थे। एक दिन ए किया है और फिर दूसरे दिन यन ओ किया है, तो आप कहेंगे 18 2 20। टोटल काम कितना हुआ है? 20 दिन में कितना काम हुआ है? 4 4 8 2 10 के 0 1 हो जाएगा, और 7 2 9 9 2 11 हो जाएगा, 12 के 2 1 हो जाएगा, 520 काम हो जाएगा। बचेगा कितना? 8 काम। तो आप यहाँ कह सकते हैं 20 दिन में 20 सही 8 बटा के 33 दिन में पूरे काम को समाप्त किया गया है। कितना? 20 सही 8 बटा के 33 दिन। कितना? 20 सही 8 बटा के 33 दिन। 20 सही 8 बटा के 33 अर्थात 20 ही दिया है, तो आप कहेंगे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग में पूछा गया था, तो आप कहेंगे लगभग में जो है 20 दिन में काम को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए 33 के बाद आपके सामने 34 नंबर का प्रश्न है, देखिए 34 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पूजा, नेहा और मनोज क्रमशः 16, 22, 20 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। पूजा 16 दिन और नेहा जो है वह 22 दिन, मनोज जो है वह 20 दिन में काम को समाप्त करते हैं। 16, 22 और 20 का अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, 16 तियाँ 48, 22 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 48, 22 चौक 88, ठीक है, 88 ले लीजिए, 880 कर दीजिए,
ठीक है, 16 से बात करते हैं तो 16 पचे 80, 16 पचे 80 हो जाएगा। 22 से कर दीजिए, 22 चौक 88 होता है। 2 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा। इनकी क्षमता हो गई। एक दिन में पी कितना काम कर रहा है? 55 काम। यन कितना? 40 काम। और यम कितना? 44 काम। आगे कह रहा है कि यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, कह रहा है कि नेहा और मनोज दोनों दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, पूजा की अगर हम बात करते हैं तो पूजा काम कितना कर रही है? पूजा एक दिन में 55 काम कर रही है। पहला दिन हो गया है। दूसरे दिन बात करते हैं तो दूसरे दिन उसके साथ कौन कौन आ जाएंगे? पूजा जो है पूजा तो करेगी काम, उसके साथ नेहा भी आ जाएगी और मनोज भी साथ में आ जाएंगे। तो आप कहेंगे दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा। 5 4 9 और 9 9 4 13 हो जाएगा। दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा? 139 काम। पहले दिन कितना था? 55 काम। अर्थात 2 दिन की अगर हम बात करते हैं तो 2 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? 9 5 कितना हो जाएगा? 14 के 4, 2 दिन लगेंगे। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9 5 14 के 4 1 हो जाएगा। 5 3 8 1 9 हो जाएगा। कितना? 194 काम। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 194 काम हो जाएगा। हमें टोटल काम कितना करवाना है? 880 काम। तो 880 को भाग दे दीजिए कितने से? तो आप कहेंगे 194 से भाग दे दीजिए। लगभग कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 194 के लगभग भाग देते हैं तो देखिए 19 से 19 चौक 76 हो जाएगा और 19 पचे 95, 95 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाइएगा। तो 4 बार देखिए, 4 चौक 16 के 6 हो जाएगा, 1 4 9 के 36, 1 37 हो जाएगा, बचा है 3, 4 इकन्ने 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो कितना 4 दिन में कितना है? 776 काम। 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? तो आप कहेंगे 476 काम हो गया है। 4 से इधर भी गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 8 दिन में कितना काम हो गया है? 776 काम हो गया है। 8 दिन में 776 काम हो गया है। बचा कितना काम है? तो देखिए टोटल काम हमारे पास कितना था? 800 था। 800 में से 776 काम हो गया है तो बचा कितना काम है? तो घटा दीजिए, 10 में से 6 को घटा दीजिए 4 0, 8 में से 7 को घटा दीजिए 1। तो पहले दिन जो है कौन कर रहा है? पूजा। तो पहले दिन पूजा कितना काम करेगी? एक दिन में पूजा काम कितना कर रही? 55। 55 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। 49 49 काम बचा है। यहाँ दूसरे दिन जो है 55 काम हो गया है। अब देखिए बचा हमारा कितना? 49 काम। इसको फिर तीसरे दिन जो है दूसरे दिन आ जाएंगे कितने व्यक्ति? आप कहेंगे 139 की क्षमता से काम करना होगा। क्या लगभग में पूछा गया है? तो देखिए नहीं, ठीक है, लगभग में ही बताना पड़ेगा क्योंकि 8 1 9 दिन दिए गए हैं तो 9 ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 9 दिन में कितना काम समाप्त हो जाएगा? तो आप कहेंगे 55 इसमें और जोड़ दीजिएगा, 6 5 11 के 1 हो जाएगा, 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा, 8 881 काम हो जाएगा। बचेगा 49 काम। 49 काम को तीनों व्यक्ति करेंगे 139 की क्षमता से। हमसे पूछा गया था कितने दिन लगेंगे? तो आप कहेंगे 9 दिन यहाँ लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। 1 मिनट, लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य किस दिन समाप्त होगा? किस दिन समाप्त होगा? अर्थात कहेंगे जो यह 49 काम बचा है इसको भी तो एक दिन शामिल किया जाएगा तो आप कहेंगे यह भी एक दिन में ऐड हो जाएगा। तो 9 + 1 कर देंगे तो आप कहेंगे 10 दिन में काम को समाप्त किया जाएगा। कितने दिन में? 10 दिन में काम को समाप्त होगा। 10वें दिन जो है काम समाप्त हो जाएगा। 10वें दिन में जो है कुछ टाइम तक काम करेंगे तीनों व्यक्ति। तो 10वां दिन आपका सही हो जाएगा। 10वां बी वाले में दिया है। चलिए 34 के बाद देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। 35 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 20 30 60, पी 20 क्यू 30 और पी क्यू आर कितना? 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन
पी की सहायता करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो पहले इनके एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम कितना हो जाएगा 60, 20 तिया के 60, 30 दूना 60, 60 इकन्ने 60 हो जाएगा। इनकी क्षमता हमें पता चल गई, पी की 3 है, क्यू की 2 है, आर की 1 है। तो आप कहेंगे तीसरे दिन क्यू और आर सहायता करने आते हैं पी। पहले दिन पी काम करेगा, दूसरे दिन भी पी अकेला काम करेगा, तीसरे दिन जब बारी आएगी तो तीसरे दिन तीनों व्यक्ति काम करेंगे। तो आप कहेंगे पहले दिन पी कितना की क्षमता से काम किया होगा, पी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे पी की क्षमता 3 है, तो पहले दिन 3 ही काम किया होगा। फिर दूसरे दिन की बात करते हैं तो दूसरे दिन पी अकेले काम किया है। फिर जब तीसरा दिन आता है तो तीनों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, अर्थात पी तो काम ही कर रहा था, उसके साथ क्यू और आर आ जाते हैं। तो टोटल कितना काम कर देंगे तीसरे दिन, 3 और 3 6 हो जाएगा। तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। 3 दिन की बात करते हैं तो 3 दिन में कितना काम समाप्त किए होंगे, आप कहेंगे 6 3 9, 9 3 12 काम। ठीक है, 12 काम को समाप्त कर दिया गया होगा कितने दिन में, 3 दिन में। हमें 3 दिन में कितना काम हो रहा है, तो आप कहेंगे 12 काम हो रहा है। हमें टोटल काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है, तो आप कहेंगे 12 25 60 हो जाएगा। 5 बार काम करेंगे तो 12 25 60 काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में, 5 उधर गुणा किए हैं तो 5 दिन में भी गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 5 तिया के 15, 15 दिन में जो है काम को समाप्त कर दिया जाएगा तीनों व्यक्तियों के द्वारा। तो आप कहेंगे 15 दिन किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे 15 आपके ऑप्शन जो है डी वाले में दिया है। तो आप कह सकते हैं यहाँ डी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए 35 के बाद आपके सामने 36 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए। 36 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10 15 30 दिन में, ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी कितने दिन में, 30 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। ए कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं। सेम पिछले जैसा प्रश्न है। इनका एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 तिया के 30, 15 दूना के 30 और 30 इकन्ने 30 हो जाएगा। इसमें हमसे कह रहा है कि क्षमता की बात करते हैं तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 1 है। पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है एक दिन में। दूसरे दिन भी पी अकेला काम करेगा, ए कितना काम करेगा, 3। जब तीसरे दिन की बारी आती है, जब तीसरा दिन का समय आता है तो तीसरे दिन इसके साथ ए के साथ जो है बी और सी दोनों व्यक्ति काम करने चले जाते हैं। तीसरे दिन बी और सी दोनों व्यक्ति ए के पास काम करने चले जाते हैं। तो तीसरे दिन कितना काम करेगा ए, तो कहेगा 3 तो अपनी क्षमता से किया और 2 बी की क्षमता से, सी की क्षमता 1, तो टोटल काम 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना तीसरे दिन कितना काम हो रहा है, 6 दिन, 6 काम हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं दिनों की संख्या कितनी हो गई, 3 दिन। 3 दिन में काम कितना हो गया, 6 3 9 3 12, कितना काम हो गया, 12 वर्क हो गया। ठीक है, 12 काम हो गया। हमें टोटल काम कितना करवाना है, 30 काम करवाना है। 12 से कितनी बार पहाड़ा पढ़े, लगभग इसके आसपास में पहुंच जाएंगे। 12 की बात करते हैं तो 12 दूना के 24 हो जाएगा, 12 तिया के 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 बार जाइएगा तो आप कहेंगे 2 बार इधर गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 काम, 6 दिन लगेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दिन में 24 काम हो जाएगा। बचा कितना है, अभी 6 काम बचा है। तो पहले दिन ए काम कर रहा है, ए की क्षमता कितनी है, 3, तो पहले दिन इसमें 3 काम और कर दीजिए। अब हमारा बचा है 3 में 6 में जो है कितना काम हो गया, 24 और 3 27। अभी भी हमारे पास 3 काम बचा है। दूसरे दिन जो है 3 ए ही काम कर रहा है, तो दूसरे दिन भी एक काम करेगा। तो आप कहेंगे दूसरे दिन जब ए काम करेगा तो टोटल काम समाप्त हो गए, क्योंकि 24 दिन तो तीनों साथ किए। फिर दूसरे दिन कौन आया, ए आया। फिर उसके अगले दिन जो है ए ही आएगा, क्योंकि तीसरे दिन आ रहे हैं तीनों। तो आप कहेंगे यहाँ 30 काम समाप्त हो गया है कितने दिन में, 6 2 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में 30 काम को समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा, ए बी और सी के द्वारा। कितने दिन में, 8 दिन में, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए
36 के बाद आपके सामने 37 नंबर का प्रश्न है, देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए, ए बी सी एक काम को क्रमशः 4, 8, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है और चौथे दिन फिर ए का नंबर आ जाता है और इसी क्रम को आगे जारी रखते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 175% कार्य को पूरा कर दिया गया हो। कितने दिन में पूरा करेंगे 175 काम? देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है? ए कह रहा है 4 दिन में। बी कितने दिन में? 8 दिन में। सी की बात करते हैं तो सी 16 दिन में कर रहा है। तीनों की एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना के 16 कर दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 ही कन्ने 16 हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे 16 ही कन्ने 16। ए की कार्य क्षमता कितनी? 4। बी की कार्य क्षमता कितनी? 2। सी की कार्य क्षमता कितनी? 3। पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? बी। तीसरे दिन काम कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे 3 व्यक्ति दिए गए हैं, तीनों क्रमशः बारी बारी से काम करते हैं। तो पहले दिन अगर ए काम करेगा तो ए कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 4 काम करेगा। दूसरे दिन बी काम करेगा तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तीसरे दिन अगर सी काम करेगा तो सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो आप कहेंगे दिनों की संख्या कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 3 दिन लगे हैं। कितना लगे हैं? 3 दिन लगे हैं। काम कितना हुआ है? 1, 2, 3, 4, 7। 7 काम को समाप्त हो गए हैं और दिन कितना लगा है? 3 दिन में 7 काम समाप्त कर दिए गए हैं। हमसे कह रहा है कि इसका 175%, 16 का 175% अगर निकालते हैं तो पहले 16 का 175% काम कितना हो जाएगा? 16 का 175% काम करवाना है तो आप कहेंगे 25 सत्ते 175 होता है, 25 चौक 100 होता है, 4 चौक 16, 7 चौक 28। अब हमें 16 से मतलब नहीं है, अब हमारे पास टोटल काम कितने हो गए हैं? तो आप कहेंगे टोटल काम अब हमारे पास कितने हैं? 28 काम करवाना है। 3 दिन में वह काम कितना लोग कर रहे हैं? 3 दिन में कह रहे हैं 7 काम कर देंगे। ठीक है, 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम। टोटल काम कितना करवाना है? 28। तो 7 से अगर हम 4 बार गुणा कर देते हैं तो 28 काम हो जाएगा। 4 उधर गुणा किए हैं तो 4 इधर गुणा कर दीजिए, तो 4 तिया के 12 दिन लगेंगे। 12 दिन में काम कितना हो जाएगा? 28 काम हो जाएगा। हमें कितना काम करवाना था? 28 काम भी करवाना था। तो आप कहेंगे टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई? 12 दिन लगे हैं। कितने दिन लगे हैं? 12 दिन। 12 दिन आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 37 के बाद 38 नंबर का प्रश्न है, देखिए। अब देखिए 38 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, टाइप चेंज है। कह रहा है ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है और दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए, हमसे कह रहा है ए जो है बी से अच्छा कार्य, सॉरी, ए बी से 4 गुना अच्छा काम करता है, अर्थात यह 4 गुना काम करेगा बी से 4 गुना अच्छा काम करेगा। ठीक है, यह इनकी जो है एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को 84/15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों की बात करते हैं तो दोनों कितना काम कर रहे हैं? आप कहेंगे 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। लेकिन हमें प्रश्न में कह रहा है कितने दिन काम किए हैं? काम का जो है 84/15 दिन में पूरा करते हैं। 5 काम का 84/15 दिन में, तो 5 से काटिए, 5 तिया 15, 3 से काटिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल काम कितने हो गए हैं? तो आप कहेंगे 28 काम हो गए हैं। कितने काम है? 28 काम। 28 काम को करवाना किससे है? कितना काम है? 28 काम। कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए की क्षमता कितनी है? 4। 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28।
4 दिन में जो है ए उस काम को समाप्त कर देगा। कितने दिन में? सॉरी 4 सत्ते 28, 7 दिन में, जो कि 7 आपके बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर का। 39 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है और इसलिए वह एक काम को विनीत से 32 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों का समय लगेगा? 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए। एक व्यक्ति कौन है? अमित है। दूसरा व्यक्ति विनीत है। कह रहा है अमित विनीत से 3 गुना अच्छा। अगर विनीत एक काम कर रहा है तो यह 3 गुना अच्छा काम कर रहा है। यह इनकी क्या है? एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, उनकी क्षमता कितनी है? 3 काम करने की, 1 काम करने की। लेकिन हमसे कह रहा है और इसलिए वह एक काम को विनीत से 32 दिन में कम में पूरा करता है। एफिशिएंसी हो गई, तो इनका समय में अगर हम निकालते हैं तो एफिशिएंसी इनका उल्टा हो जाएगा। तो इनकी समय की बदल देते हैं तो यह 1 दिन का समय लेगा और यह 3 दिन का समय लेगा। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि जो विनीत है वह 32 दिन कम में पूरा करता है, इसलिए वह विनीत से 32 दिन में, विनीत कितना दिन में काम कर रहा है? 3 दिन में। तो आप कह रहे हैं कि अमित कितने दिन में कर देगा? 2 दिन में, सॉरी 1 दिन में। कितना दिन में कम काम कर रहा है? तो आप कहेंगे 2 दिन में। 2 बराबर हमें कितना दिया है? 32 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 16 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा? जो लास्ट वाला था, आप कहेंगे 16 गुणे 3 कर दीजिए, टोटल काम कितना हो गया? तो आप कह सकते हैं 48 काम हो गया है। अब 48 काम को करवाना किससे है? कह रहा प्रश्न में वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब इनकी इफिशियंसी क्षमता कितनी है? यह 1 दिन में 3 काम कर रहा है, यह 1 दिन में 1 काम कर रहा है। दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो 1 दिन में 4 काम करते हैं। ठीक है, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूना के 8, 12 चौक 48 होता है। ठीक है, 1 दिन में जो है सॉरी दोनों मिलकर उसे 12 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में? 12 दिन में। 12 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 39 के बाद 40 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि ए बी से 2 गुना कुशल है और एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम समय लेता है। यदि उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दिन इसमें भी पूछा गया है। हम बात करते हैं ए और बी। क्षमता कितना दिया गया है? 2 गुना कुशल है। अगर बी एक काम करता है तो ए जो है 2 गुना काम करेगा। यह इनकी इफिशियंसी है। ठीक है, यह क्षमता हो गई है। तो समय इसका उल्टा हो जाएगा, दिन इसका उल्टा हो जाएगा। तो आप कहेंगे यह 1 दिन में काम करेगा तो यह 2 दिन में काम कर देगा। यह क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। हमसे क्या कह रहा है प्रश्न में कि ए कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम समय लेता है। बी 2 काम कर रहा है, ए 1 काम कर रहा है। कितना कम समय ले रहा है? तो आप कहेंगे 1 दिन का कम समय ले रहा है। लेकिन 1 बराबर हमें कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 45 दिया है। ठीक है, 1 बराबर हमें 45 दिया है। तो टोटल कितना है? तो आप कहेंगे लास्ट वाली संख्या 2, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना काम हो जाएगा? 45 दूना के 90 हो जाएगा। यह हो गया आपका टोटल काम हो गया। ठीक है, यह टोटल काम हो गया हमारा कितना? 90 हो गया। अब 90 काम को करवाना है किससे? कह रहा है कि उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे एक साथ काम करेंगे। दोनों एक साथ काम करेंगे। ए कितना काम कर रहा है? 2। बी कितना काम कर रहा है? 1। दोनों मिलकर काम करेंगे 3। 3 से भाग दे दीजिए, 3 त्रिक 9। तो आप कहेंगे 30 दिन में 90 काम को समाप्त कर देंगे ए और बी मिलकर। कितने दिन में? 30 दिन में, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। 40 के बाद 41 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए। इसमें पूछा गया है आपसे 41 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। कुलदीप है के, मनीष है यम।
मनीष से 2 गुना है, मनीष 1 है तो कुलदीप 2 गुना है। ठीक है, एक साथ काम करते हुए 36 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। कुलदीप अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लेगा? अगर देखिए इनकी क्षमता कितनी है, 3 2 और 1 की है, तो समय इनका उल्टा हो जाएगा। टी कर दीजिए, टी हम लिखते हैं। चलिए, समय कितना लगे तो आप कहेंगे दोनों को बदल दीजिए आपस में, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, हमसे प्रश्न में कह रहा है कि एक साथ काम करते हैं तो 36 दिनों को में पूरा कर देंगे। एक साथ अगर काम करते हैं तो 36 दिन में पूरा कर देंगे। तो 36 देखिए कितना काम हमारे पास करवाना है, 2 और 1, टोटल काम कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 3 है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 3 और कितने दिनों तक काम किए हैं 36 दिन। टोटल इनका कितना काम हो जाएगा, 3 छक 18, 1 3 त्रिका 9 1 10, टोटल काम कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 108 काम। 108 काम करवाना किससे काम है, कह रहा है कुलदीप अकेला। कुलदीप कितना काम, उसकी क्षमता कितनी है 2, 2 से भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। आप कहेंगे कुलदीप अकेले उस काम को 54 दिन में पूरा समाप्त कर देगा। 54 दिन में, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया है। ठीक है, 41 के बाद 42 नंबर का प्रश्न है। देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना काम अच्छा करता है। अमृत है भगत की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है। अगर इनकी एफिशिएंसी है कितनी है, 3 और 1 है। फिर कह रहा है कि इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करता है। तो समय क्या हो जाएगा, इनका उल्टा कर दीजिए, तो समय हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अब देखिए 1:3 हो गया तो कितने दिन कम में काम कर रहा है, तो यहाँ कहेंगे आप 2 दिन में, लेकिन प्रश्न में हमें बताया गया है 50 दिन कम में काम करता है। तो आप कहेंगे 2 से काट दीजिए, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है 3, गुणे कर दीजिए 3, तो 25 तिया के क्या हो जाएगा 75, यह टोटल काम हो जाएगा। 75 टोटल काम हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 50 दिन में पूरा करने में सक्षम है, वह समय दिनों में ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हैं। 75 काम करवाना है, दोनों से करवाना है, 3 और 1 4 की क्षमता से। तो आप कहेंगे 4 एकन्ने 4 हो जाएगा, बचा है 3, तो 4 अठे 32 हो जाएगा, 3 बटा के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 बटा के 4, 18 सही 3 बटा के 4 हो जाएगा। कितना, 18 सही 3 बटा के 4 आपके ऑप्शन किस में दिया है, तो 18 सही 3 बटा के 4 बी वाले ऑप्शन में है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही दिया है। 42 के बाद आप देखिए, अब 40 नंबर के प्रश्न में कह रहा है ए बी से 40% कम कुशल है। यदि बी ए कह रहा बी जो है, यदि बी एक हेलमेट को 16 दिन में बना सकता है तो उसी हेलमेट को बनाने के लिए ए कितने दिनों का समय लेगा। देखिए कह रहा है 44 नंबर का प्रश्न है, ए बी से 40% कम काम करता है। ए जो है कितना काम करता है, 40% कम काम करता है, तो आप कहेंगे 60 काम करता होगा। बी 100% काम करता होगा। इनकी 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिया के 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया के 6 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि बी एक हेलमेट को 16 दिन में बनाता है। बी की कितना है, 5 काम कर रहा है एक दिन में। अगर 16 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 16 पचे 80 काम कर देगा। ठीक है, 80 काम करेगा तो 80 काम बराबर एक हेलमेट बना रहा है। तो हमसे कह रहा है एक कितना दिन में बनाएगा, तो आप कह दीजिएगा 80, एक की क्षमता कितनी है 3, तो आप कहेंगे 80 बटा के 3, 80 बटा के 3 डी वाले ऑप्शन में है, डी वाला बिल्कुल सही दिया है। 44 के बाद देखिए 45 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि अमर सचिन से 10% अधिक काम करता है। अमर जो है सचिन से 10% अधिक काम करता है, अगर यह 100 काम करता है। तो आप 10 से 10 काट दीजिए, तो आप कहेंगे 11:10 हो गया है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा करता है, सचिन की क्षमता कितनी है 10, अगर वह 44 दिन लगातार काम करता है तो कितना काम कर दे रहा होगा, तो आप कहेंगे 440 काम कर दिया गया है।
सचिन के द्वारा 440 काम कर दिया गया है, तो अमर अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। टोटल काम कितना है 440। काम किससे करवाना है, अमर से। अमर की क्षमता 1 है, 11 है, तो 11 चौक 44, आप कहेंगे 40 दिन में वह पूरा कर देगा। कितने दिन में, 40 दिन में। 40 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही दिया है। 45 के बाद आपके सामने 46 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ से पूछा गया है कि ए एक काम को 28 दिन में पूरा करता है, यदि बी ए से 68% अधिक काम करता है तो उसी काम को पूरा करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय की संख्या बताना है। दो व्यक्ति हैं ए बी, हमें कह रहा है बी जो है ए से 68% है, बी ए से, अगर ए 100 है तो यह 168 हो जाएगा, क्योंकि 68% अधिक काम करता है। तो जो संख्या कट रही है, 4 काट दीजिए, 4 से काटिए तो आप कहेंगे 25 चौक 100 होता है। 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर वह 25 काम कर रहा है तो वह 42 काम कर देगा। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ए काम को 28 दिन तक करता है, अगर इसकी क्षमता 25 है तो 25 की क्षमता से अगर 28 दिन तक काम किया है तो टोटल काम कितना हो जाएगा। 25 की क्षमता से वह 28 दिन तक काम किया है तो गुणा कर दीजिए, टोटल काम आ जाएगा। लेकिन फिर हमसे कह रहा है कि उससे काम करवाना है बी के द्वारा। बी की क्षमता कितनी है, 42 से काम करेगा। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 7 से काट दीजिए अब संख्या, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 तियाँ के 6, 25 दूना के 50 बटा के 3 की क्षमता से काम करेगा। 50 बटा के 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न, सॉरी 46 के बाद 47 नंबर का। देखिए 47 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि ए एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है, वह 20 दिनों तक काम करता है। शेष काम को बी अकेले 49 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लेंगे। हमसे कह रहा है कि ए एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और वह 20 दिनों तक काम करता है। शेष काम को जो है बी 49 दिन में करता है। ए किसी काम को पूरा करने में कितना 55 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। 20 दिनों तक काम किया है, 55 दिन में कर सकता था, लेकिन कह रहा है कि ए जो है 20 दिन तक काम किया है, तो आप कहेंगे कि ए काम किया है कितने दिन तक, 20 दिन में काम किया है। ठीक है, 20 दिन तक काम किया, जो बाकी शेष काम बचा है वह बी काम कर रहा है कितने दिन में, तो आप कहेंगे 49 दिन में बी काम कर दिया है। ठीक है, तो देखिए ए का गुणा करते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, 55 ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 20 ए हो जाएगा प्लस के 49 बी हो जाएगा। ए और ए से घटा दीजिए, अंतर कर दीजिए, तो आप कहेंगे 35 ए हो जाएगा और बराबर 49 के बी हो जाएगा। कितना, 49 बी हो जाएगा। अगर ए बी का हम मान निकालते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं ए बटा के बी के रूप में, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 49 बटा के 35 हो जाएगा। 5 7 से काट दीजिए, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा। इनकी जो है 7 बटा के 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इनकी क्षमता भी हमें पता चल गई है। अगर देखिए ए की क्षमता कितनी है, 7 है, बी की क्षमता कितनी है, 5 है। ए 7 की क्षमता से अगर 55 दिन काम करता है तो कितना काम कर देता, टोटल काम यहाँ से निकल जाएगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35, 3 7 पच्चे 35, 3 कितना हो जाएगा, 38। 38 काम को करवाना है, किससे काम करवाना है, तो आप कहेंगे 5 से दोनों से एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो 5 बी कर रहा है, ए कितना काम कर रहा है, 7 काम, तो टोटल काम कितना हो गया, 12 की क्षमता से काम करवाएंगे। ठीक है, तो 385 बटा के 12 आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो 385 बटा 12 ए वाला ही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 के बाद 48 नंबर का प्रश्न है। देखिए 48 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और अंजू अकेले उसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकती है।
अंजू ने शुरुआत 15 दिनों तक अकेले काम किया और फिर काम छोड़ दिया। स्नेहा अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? देखिए, हमसे कह रहा है कि स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकती थी। स्नेहा नाम की एक लड़की है, यह 30 दिनों में अकेले किसी काम को पूरा कर सकती है और अंजू अकेले उसी काम को जो है 45 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजू उसी काम को जो है 45 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो टोटल काम यहाँ से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90। 30 तिया 90, 45 दूना के 90। यहाँ तक हमें इनकी क्षमता भी पता चल गई। अब हमसे कह रहा है कि अंजू अकेले उसी काम को 45 दिन हो गया है। अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक अकेले काम किया है। अंजू जो है, अंजू की क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 2 है। कितने दिन तक? 15 दिन तक अकेले काम किया है, तो कितना हो जाएगा? 15 दूना के 30 काम। 30 काम तो अंजू काम समाप्त कर दी है। 15 दिनों तक अकेले काम किया और फिर काम छोड़ दिया। 30 काम करके ख़त्म कर दी है, तो आप कहेंगे हमारे पास टोटल काम कितना बचा है? 60 काम। ठीक है, 60 काम। स्नेहा अकेले शेष काम को, हमारे पास टोटल काम कितना था? 90, जिसमें से अंजू जो है 15 दिन तक अकेले काम की, 15 दिन में 30 काम कर दिया, तो 30 काम खत्म कर दी, तो बचा है कितना? 60 काम। 60 काम को स्नेहा अकेले कितने दिन में काम करेगी? शेष काम को पूछा है, तो 30 दूना के 60 हो जाएगा। 20 दिन में स्नेहा जो है उस काम को समाप्त कर देगी। अगर पूछेगा कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो इसमें 15 दिन और ऐड कर दीजिएगा, आप कहेंगे 35 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ स्नेहा का पूछा है, तो आप कहेंगे जो आंसर हो जाएगा वह 20 हो जाएगा। ठीक है, स्नेहा कितने दिन में समाप्त करेगी? 20 दिन में, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 49 नंबर का प्रश्न है। 49 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स अकेले एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई अकेले उसी काम को 50 दिन में। यक्स एक काम को कितना? 20 दिन में। वाई उसी काम को जो है 50 दिन में। ठीक है, पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 5 दिनों के बाद यक्स छोड़ देता है। पहले टोटल काम निकाल लीजिए, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिए, 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100 होता है, 5 100, 50 दूना के 100 हो जाएगा। उनकी क्षमता कितनी हो गई? 5 और 2 की क्षमता से। दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं 5 दिनों के बाद। 5 दिन तक तो 7 काम किए हैं, तो आप कहेंगे 7 काम करेंगे तो 35 काम को जो है समाप्त कर देंगे। 100 में से अगर 35 काम को समाप्त कर दिए हैं, तो बचा है कितना काम? 65 काम बचा है। ठीक है, तो यक्स काम छोड़ देता है, शेष काम को वाई को पूरा करना है। अब यह जो काम बचा है 65 काम, अब यक्स काम ने छोड़ दिया है, अब बचा है वाई। अब शेष काम जो 65 काम बचा है उसे वाई कितने दिन में पूरा करेगा? तो 2 से भाग दे दीजिए, उसकी क्षमता यह है, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो अब कहेंगे 2 तिया के 6 हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूना के 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 32.5 आप कह सकते हैं कि ये 32.5 दिन का समय लगेगा। 32 दिन आप कह सकते हैं, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 के बाद 50 नंबर का प्रश्न है। देखिए 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई अकेले उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद यक्स काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए वाई द्वारा कितना समय लगेगा? सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। यक्स नाम का एक व्यक्ति है, वह 20 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। वाई नाम का दूसरा व्यक्ति है, वह 12 दिनों में कर सकता है। एलसीएम लीजिए तो 12 पच्चे 60 हो जाएगा। 20 तिया के 60, 12 पच्चे 60 हो जाएगा। एक दिन में दोनों काम कितना करेंगे? 8 काम एक दिन में कर रहे हैं। कितने दिन तक लगातार किए हैं? 4 दिन तक। तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 काम जो है यह दोनों 4 दिन में समाप्त कर दिए हैं। अगर 60 में से 32 काम को घटा दीजिए तो बचेगा कितना? 2, 28 काम। टोटल काम कितना बचा है? 28 काम बचा है। अब किससे काम करवाना है? 4 दिनों के बाद यक्स काम छोड़ दिया है। अब जो है यक्स काम पर नहीं आ रहा है, बचा है सी जो है वाई। वाई की क्षमता कितनी है? 5 काम करेगा, तो आप कहेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा। 3 5 6 30 हो जाएगा। 5.6 दिन में वह काम को समाप्त कर देगा। कौन? वाई।
5.6। 5.6 आपके ऑप्शन सी वाले में है, तो कह दीजिए सी वाला बिल्कुल सही है। 50 के बाद 51 नंबर का प्रश्न है, देखिए। कह रहा है कि सोनू अकेले एक मेज को 125 दिन में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले उसी मेज को जो है 250 दिन में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। सोनू शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सोनू है, मोनू है। सोनू 125 दिन काम करता है। मोनू एक मेज को बनाने के लिए 250 दिन का समय लेता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 125 दूना हो जाएगा, इसके एक हो जाएगा। दोनों की क्षमता हमें पता चल गई है, सोनू और मोनू की। हमसे कह रहा है कि जबकि मोनू अकेले, कह रहा है कि मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है। मोनू की क्षमता कितनी है? 1। 75 दिन तक काम करेगा तो कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे 75 ही काम किया होगा। 250 में से अगर हम 75 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 50 उधर 175 बचेगा। कितना काम बचा है? तो आप कहेंगे 175 काम बचा है। अब किससे काम करवाना है? सोनू काम कितने दिनों में पूरा करेगा? अब तो मोनू काम नहीं कर रहा है, 175 काम करवाना है। किससे काम करवाना है? सोनू से। तो आप कहेंगे 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 87.5 दिन में काम को समाप्त किया जाएगा सोनू के द्वारा। कितने दिन में? 87.5। डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो आप कह दीजिए डी वाला सही है। 52 नंबर का प्रश्न है, देखिए। ये अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 12 दिन में पूरा किया है। तो काम के शुरुआत के कितने दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ा था? देखिए, प्रश्न में हमसे कहा है कि ए नाम का व्यक्ति है, वह 20 दिन में एक काम को करता है और बी उसी काम को जो है 60 दिन में करता है। तो दोनों की टोटल काम कितना हो जाएगा? 60। 20 तिया के 60 हो जाएगा और 60 इकन्ने 60 हो जाएगा। ठीक है, यह इनकी क्षमता आ गई है। ठीक, हमसे कह रहा है कि दोनों ने काम करना शुरू किया, एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया। हमें नहीं पता कितने दिनों तक साथ में काम किए हैं, लेकिन जो शेष काम बी किया है, बी की क्षमता कितनी है? 1। वह अकेले 12 दिनों तक काम किया है। प्रश्न में कहा है ना कि शेष काम छोड़ने के बाद बी अकेले 12 दिनों तक काम किया है। बी अगर 12 दिनों तक काम किया है, उसकी क्षमता 1 है, तो टोटल काम 12 दिनों में 12 काम किया होगा। अर्थात यह अगर हम 12 काम निकाल देते हैं तो हमारे पास कितना काम बचेगा? 48। 48 काम में वह ए शामिल रहा होगा, क्योंकि 12 काम किया है, जो आपका बी शेष काम बचा था। तो आप कहेंगे 48 काम में ए और बी दोनों काम किए हैं, तो 3 1 कितना? 4 हो जाएगा। 4 इकन्ने 4 दूना के 8। अर्थात आप कह सकते हैं कि 12 दिन जो है दोनों साथ में काम किए हैं। कितना? साथ में काम किए हैं। कितने दिन? आप कहेंगे 12 दिन। फिर जो शेष काम बच गया 48 दिन में, अगर 12 दिन काम करते हैं तो 12 चौक 48 बचेगा 12 काम। तो बी की क्षमता कितनी है? 1। तब उसे शेष काम को करने में कितना समय लगेगा? 12 समय लगेगा। ठीक है, 12 दिन। आप यहाँ से देखिए, जब काम छोड़कर जा रहा है और जो शेष काम कर रहा है, जो शेष काम कर रहा है उसकी क्षमता से गुणा कर दीजिए, उतने दिन अधिक जितना किया है। टोटल काम में से उसे घटा दीजिए। घटाने के बाद जो बचा है काम, उसको दोनों मिलकर काम किए होंगे। फिर जितने दिन बाद आएगा उतने दिन बाद ए या बी छोड़कर गया होगा। ठीक है, 52 के बाद 53 नंबर का प्रश्न है, देखिए। 53 नंबर के प्रश्न में कह रहा है, जैक के एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, रोहन वह कार्य को 14 दिनों में कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रोहन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम को जो है 15 दिन में समाप्त हो जाए? हमें कह रहा है कि एक जैक नाम का व्यक्ति है, वह 30 दिन में काम को समाप्त करता है। दूसरा रोहन नाम का व्यक्ति है, वह 14 दिनों में काम को समाप्त करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 14 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 7 त्रिक 21, 14। ठीक है, 210 ले लीजिए। 3 सते 21 हो जाएगा और 15 से कर दीजिए तो 15 चौक 60 हो जाएगा। 6 15 इकन्ने 15, 6 21 हो जाएगा।
कितना हो, 1 मिनट, 15 6 21, 15 बार में जाएगा। इसकी क्षमता कितनी है, 7 है, और इसकी क्षमता कितनी है, 15 है। हमसे कह रहा है कि जैक ने अकेले ही कार्य करना शुरू किया, कितने दिनों के बाद रोहन उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम को 15 दिन में समाप्त करना है। यह टोटल काम है, इसे 15 दिन में समाप्त होना है। अब कितने दिन के बाद रोहन आएगा और कितने दिन के बाद वह छोड़ेगा, यह हमें बताना है। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि जैक अकेले ही कार्य शुरू किया है, कितने दिनों के बाद रोहन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि 15 दिन में काम को समाप्त किया जाए। हमें नहीं पता है वह कितने दिन में जुड़ रहा है, हम मान लेते हैं शुरुआत से ही काम कर रहा है। अगर शुरुआत से दोनों काम कर रहे हैं तो 15 7 22, एक दिन में 22 काम हो रहा है। तो 15 दिन में टोटल काम कितना कर देंगे, तो 15 दूना के 30, 3 15 दूना 30, 3 33 हो जाएगा। अगर दोनों शुरुआत से काम कर रहे हैं तो वह 330 काम कर देंगे 15 दिन में, लेकिन हमारे पास काम 210 ही कराना है। तो आप कह रहे हैं कितना अधिक हो रहा है, तो बड़ी संख्या में से 330 में से 210 को घटा दीजिए तो कितना अंतर आएगा, तो आप कहेंगे 3 में से 1 को घटा दीजिए 2 हो जाएगा। 120 काम अधिक कर दिया है, 120 काम अधिक कर दिया है। 120 काम अधिक कौन किया है, क्योंकि सी जो है रोहन आया है बाद में, रोहन काम किया है, तो आप कहेंगे रोहन से क्षमता से भाग दे दीजिए, तो 15 अट्ठे 120 होता है। तो आप कहेंगे 8 दिन बाद जो है उसे जुड़ना चाहिए। ठीक है, कितने दिन में, 8 दिनों के बाद में। बी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि रोहन को 8 दिन के बाद जुड़ना चाहिए काम में, तब जाके 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 54 नंबर का देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि यम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, यन 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम को पूरा होने से 6 दिन पहले यम काम छोड़ देता है। कुल कार्य पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या बताना है। यम एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यन उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले यम काम छोड़ देता है। ठीक है, पहले पूरा काम निकाल लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24। ठीक है, 12 दूना के 24, 24 इक्याने 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सही हो जाएगा। लेकिन अब जो काम एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले यम काम छोड़ देता है, यम 6 दिन पहले काम छोड़ता है, इसको 6 दिन और काम करा दीजिए। 6 दूना के 12 काम कर देगा। 12 काम अगर नहीं छोड़ता तो 12 काम अधिक कर देता, 12 काम अधिक कर देता तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 36। अब कितने दोनों काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका काम हमने ऐड कर लिया है, तो 12 दिन में यह 2 काम कर रहा है, यह 3 काम कर रहा है, यह 1 काम, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 3। 3 से अगर भाग देते हैं तो 12 तिया के 36 हो जाएगा। काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 12 दिन का समय लगेगा। 12 आपके पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो काम छोड़कर जा रहा है उसका काम कितने दिन के छोड़ के जा रहा है, कह रहा है ना कि लेकिन काम पूरा होने से पहले 6 दिन पहले यम काम छोड़ देता है, तो यम को 6 दिन ज़बरदस्ती पकड़ के काम करा दो, पकड़ के काम कराएंगे तो 12 दिन और काम कर देगा, तो 12 दिन काम कर देगा। टोटल काम हमारे पास 24 कराना था, लेकिन 12 दिन ज़बरदस्ती करा लिए हैं हमसे, तो आप कहेंगे टोटल काम 36 हो गया। तो अब दोनों की क्षमता से किया होगा, तो आप कहेंगे 12 दिन में काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए 54 के बाद 55 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए 55 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 42 दिन 56 दिन 63 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन एक काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है। कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, लगभग में बताना है। ए कितना दिन में काम कर रहा है, 42 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 56 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है, 63 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 56 63,
42, 56, 63, एक मिनट नहीं, 42, 56, 63 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो वह हो जाएगा 504। आप एलसीएम अपने रफ में निकाल सकते हैं, ठीक है। 42 से अगर इसमें भाग देते हैं तो यह 12 बार में कटेगा, और यह कटेगा कितना, 9 बार में, और यह 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। यह इनकी क्षमता आ गई है। हमसे कह रहा है तीनों व्यक्ति काम करना चाहते, तीनों व्यक्ति एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम समाप्त होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए की क्षमता कितनी है, 12। अगर इसको ज़बरदस्ती 10 दिन काम करवा दिया जाएगा तो 120 काम यह कर देगा अधिक। फिर बी काम पूरा होने से 12 दिन, बी एक दिन में 9 काम कर रहा है तो 12 नवैया कितना हो जाएगा, 108। 108 काम इसको अगर ज़बरदस्ती कराया जाए तो 108 काम अधिक कर देंगे। तो टोटल काम कितना हो गया, 8, 2, 208 काम इसमें और जोड़ दीजिए, सॉरी कितना, 228 काम इसमें और जोड़ दीजिए। अब टोटल काम कितना हो गया, 8, 4, 12, 3, 5, 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास टोटल काम की संख्या कितनी है, 734। काम किससे करवाना है, ए से, बी से और सी से। तीनों की क्षमता कितनी है, 12, 8, 20 और 9, 29 हो गया है, ठीक है। 29 से इसमें हम भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 30। 30 दूना के 60, 2 बार जाइए तो आप कहेंगे 2 9 18 के 8 हो जाएगा, 1 2 7 सॉरी 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, 58 हो गया है। 13 में से 8 को घटाइए तो आप कहेंगे 8 5 13 होता है, बचा है 6 में से 5 को घटा दीजिए, 1 बचेगा, 4। 3 से अगर बात करते हैं, 3 पचे 15, लगभग 5 बार में जाइए तो 5 नवा के 45 हो जाएगा, 4 बचा है, 5 दूना 10, 4 14 हो जाएगा। लगभग में पूछा था तो आप कह सकते हैं 45 दिन और एक लगभग कितना, सॉरी 25 दिन दिया है तो आप कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग में जो है 25 दिन काम समाप्त कर देंगे, बी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे समझ में आए हैं, जैसे भी हो आपकी प्रतिक्रिया आप अपने कमेंट में दीजिएगा, हम कमेंट देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।